वेलकम टू संध्या एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एलडीपीई शीट के बारे में। फर्स्ट डेंसिटी 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट 115 to 135 डिग्री सेल्सियस, थिकनेस 75 to 1500 माइक्रोन्स, ईच रोल वेट 65 kg अप्रॉक्स विथ 9 मीटर मैक्सिमम। हेलो फ्रेंड्स, एलडीपी शीट का जरूरत क्यों पड़ा और एलडीपी शीट के बारे में आप क्या जानना चाहते हो? तो नॉलेज इज ए पावर। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तब तक आप उस बिजनेस में जीरो रहोगे। तो आपको आइए हम संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज देता हूँ। नॉलेज का खजाना का इनाम है संध्या फ्लेक्स, जहाँ पे नॉलेज बांटे जाते हैं फ्री में। तो अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी बेहतर नॉलेज चाहिए तो शेयर कर लीजिए, और उससे भी बेहतर नॉलेज हो चाहिए तो डे बाय डे आप लाइक करते रहिए और आइकॉन बेल को दबाना मत भूलिए। तो हम आपको बताने वाले हैं कि एलडीपी शीट क्या है और एलडीपी शीट की जरूरत कब पड़ी और कैसे पड़ी और कब इसका आविष्कार हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर दिए। जब कई साल पहले सनलाइट के बाद अंधेरा हो जाती थी तो लोगों ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। पहले जो बैलगाड़ी से चलते थे तो 4 व्हीलर का आविष्कार कर दिया, 2 व्हीलर का आविष्कार कर दिया, साइकिल का आविष्कार कर दिया। 1-2 घंटे के समय में लोग 1800 से 2000 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए फ्लाइट का आविष्कार कर दिया, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का आविष्कार कर दिया। तो एलडीपी शीट का उसी तरह से कब आविष्कार हुआ था? तो 1933 से 1936 में हो गया था। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया में तो कोई उस टाइम पूरी तरह से लोग गुलाम थे। अंग्रेजों की बेड़ियों में हमारे समाज इंडिया के जकड़े हुए कराह रही थी हमारी भारत माता। तो आविष्कार की तो बातें नहीं है। जब आप गुलाम रहोगे, जब आपके पास फ्रीडम ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे? तो काम करने के लिए आपको फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो। आज 77 ईयर्स में इंडिया ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत सारा मिसाइल्स बनाया है, चांद तक पहुंचा है, मंगल तक पहुंचा है, कुछ बम्स भी बनाया है, सेफ्टी के लिए, रक्षा करने के लिए बहुत कुछ आविष्कार किया है। तो इंडिया भी एक 77 ईयर्स के एज में बहुत कुछ इंडस्ट्रीज आया है, मेडिकल इंडस्ट्रीज आया है। पोलियो का सबसे बड़ा लिक्विड बनाया, इंजेक्शन बनाया इंडिया ने। कैंसर पर भी कंट्रोल किया इंडिया ने। तो बहुत सारे, जैसे कि आपका हैजा था, तपेदिक था, डेंगू था, चिकनगुनिया था, और हैजा था, मलेरिया था, और इसके साथ साथ बहुत से मतलब एक छुआछूत की जो बीमारी थी, टीबी थी, आज तो देखने को नहीं मिलती है, तो कोरोना था। ऐसे ऐसे बीमारियों को भी इंडिया ने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है और आगे भी अचीवमेंट कर ही रहा है। तो आज हम बात करने वाले कि एलडीपी शीट क्या है। एलडीपी शीट के नाम आते ही हम लोग बोल सकते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन शीट। लो डेंसिटी पॉलीथीन शीट। लो का मतलब होता है कम, लो का मतलब होता है कम, और हाई का मतलब होता है ज्यादा। लो डेंसिटी पॉलीथीन शीट। लो डेंसिटी का मतलब क्या है तो आपको बताना चाहूंगा। लो डेंसिटी का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया था इस संसार में? पानी। ठीक है, तो पानी को ही लोगों ने सबसे पहले अपना बना दिया बेस। इसको बना दिया क्योंकि हमारे शरीर में तो 75% से 85% पानी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको, यार ऐसा दिख रहे हो गोरे काले लंबे, लेकिन पूरा जो पानी से बना हुआ हमारा शरीर,
मतलब 75% पानी है, बाकी हार्ड मास जो भी है हड्डी, 25% आपका जो है और चीज है, बाकी आपका पानी है शरीर में, राइट। तो उसी तरह से पानी का जो डेंसिटी होता है वाटर का 1 होता है। अगर 1 से कोई किसी का नीचे चला गया तो उसको लो डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल है, टॉल्यूइन है, एसीटोन है। जैसे एसीटोन का डेंसिटी 0.75 होता है, टॉल्यूइन का डेंसिटी, और जितने भी ऑयल है जो पानी के ऊपर फ्लोट होता है, समझ लो कि लो डेंसिटी है, पानी 1 से भी कम है उसकी डेंसिटी। और जो पानी में डीप हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो उसका मतलब हाई डेंसिटी हो गया। ठीक है, बात समझा। जब पानी के ऊपर फ्लोट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी बोलते हैं। जब 1 से कम किसी का भी डेंसिटी रहेगा तो क्या होगा? बात समझ में आ गया। जब आपको 1 से कम रहेगा तो फ्लोट होगा पानी के ऊपर। जैसे आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट शीट है, चाहे फिलर बोर्ड है, चाहे एलडीपी शीट है, इसको पानी में डालोगे तो डिप नहीं होगा, ऊपर तैरेगा। ठीक है, और मैस्टिक पैड है, एक्सपेंशन ज्वाइंट, फिलर बोर्ड है, जितना भी 1 से कम डेंसिटी रहेगा तो वो हम आगे वीडियो लाएंगे कि डेंसिटी क्या है। तो इसका डेंसिटी की बात करते हैं तो 1 से कम है 0.94 ग्राम CM² है, राइट। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 115 से 135 डिग्री है। हर एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपका कस्टमर है, कोई तो ऐसा स्टेज होगा जो आप मेल्ट हो जाएगा। आप कस्टमर से बात करते हो, उसको मेल्ट करना बोले तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कौन सा टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने वाला है, कितना बात करने पर वो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो मेल्ट करना बहुत जरूरी है। हर आदमी का मेल्टिंग पॉइंट रहता है, पिघलने की पॉइंट, फंसने का पॉइंट। बात समझना। हर इंसान का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है? हर आदमी का एक वीकनेस होता है कि नहीं होता है? होता ना। हर इंसान जो है एक समय के बाद मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? क्या होगा? पिघल जाएगा। हाँ, अब मैं आपको कोशिश करूंगा, आप कोशिश करोगे तो कस्टमर को उसको एक ऐसा स्टेज आएगा, आपको पिघलना ही पड़ेगा, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तक मालूम करने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा कि उसके वीकनेस क्या है। ठीक है, तो आपको देखा कि ये डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हो, ये जो है एलडीपी शीट के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हो मेरे हाथों में जो सिंपल है, इसको एलडीपी शीट बोलते हैं, और इसको ऑफ वाइट बोलते हैं। आपको ऑफ वाइट मतलब इसमें से हम आपको देखना चाहे तो नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको देखना चाह रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हैं। इसको ऑफ वाइट एलडीपी शीट बोलते हैं। व्हाइट है मगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, व्हाइट है मगर ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या आप मेरे को देख पा रहे हो? तो जब आप मेरे को नहीं देख पा रहे हो तो मैं भी आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसको उसी तरह से दूसरा जो आता है ब्लैक कलर, ये भी आपका ब्लैक कलर एलडीपी शीट है। जैसे इसमें तो बिल्कुल देखना ही मुश्किल है। हम आपको देख रहे हैं लेकिन हम इस भी नहीं देख रहे, आप भी नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जैसे ही ट्रांसपेरेंट शीट की बात आती है तो आप भी मेरे को देख पाओगे और मैं भी देख पाऊंगा, जैसे ट्रांसपेरेंट शीट है। ठीक है, तो इसको हम लोग एलडीपी शीट के नाम से जानते हैं। तो इसका एक टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है। इस टेंसाइल भी ज्यादा नहीं होती, इलोंगेशन भी ज्यादा नहीं होती। इसे खींचने से टूट ही जाएगा, एक समय आएगा। तो आपने देख लिया। इसके बाद आप हम बात करते हैं ये जो जब आप इसको मेल्ट करते हो, अगर आपको मालूम करें कि एलडीपी शीट है क्या, तो इसको आप मेल्ट करोगे तो आपको जो है 115 से 135 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो 115 पे कौन मेल्ट होगा? जहाँ पे उसमें फिलर ज्यादा है, कम है। जैसे ट्रांसपेरेंट पे फिलर कम रहता है, समझ में आ गया ना, फिलर कम रहता है। और ब्लैक कलर में फिलर ज्यादा, कार्बन वगैरह डालते हो ज्यादा नहीं जलेगी जल्दी, और ये तो जल्दी पिघलना, इसलिए इसका रेट ज्यादा रहता है। जो ज्यादा कॉस्टली रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, और जो ज्यादा सस्ता रहेगा क्योंकि उसमें जो ब्लैक कलर है इसमें कार्बन मिला है, अदर इंग्रेडिएंट मिलाने से काला हो गया है। बस समझ में आ गया। तो आपका ब्लैक कलर हो गया,
ये आपका ट्रांसपेरेंट कलर हो गया, एक ये ऑफ वाइट कलर हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये कितने थिकनेस में अवेलेबल रहता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा। जैसे आप सब्जी लेने जाते थे, कोई थैला लेके नहीं जाता तो उसका कैरी बैग के लिए जरूरत पड़ा। वहाँ पे 25 कैरी बैग जितने भी बनते हैं 25 से 75 माइक्रोन्स के अंदर रहते हैं, बहुत पतला रहता है। मेडिकल शॉप पे जाते थे, वो मेडिकल ड्रेसिंग देता था। और इसके बाद आपका जो पहले ग्लास के बोतल में आता था, जैसे कि ग्लास के मेडिसिन आता, तो ट्रांसपोर्ट में आते आते बहुत सारी सिरप जो थे मेडिसिन की वो टूट जाती थी। आज वो पूरा एलडीपी का बोतल बनने लगा। क्या बनने लगा? एलडीपी का बोतल बनने लगा, समझ में आया। तो मैक्सिमम एलडीपी का आपका आ गया घरों में, हर जगह पे इसका यूज होने लगा। तो आज इसके बाद आपका जो है इसका कलर जो होता है कोई भी कलर में बना सकते हो, ऐसा नहीं। जैसे अब हम विलेज के तरफ चलते हैं, जब हम छोटे छोटे थे तो खेतों में रोपनी होती थी। हम बार बार खेतों की तरफ ही जाते हैं क्योंकि हम खेत से ही पैदा हुए हैं, शहर से नहीं। तो खेतों में जब रोपनी होती थी तो रोपनी जो होती थी बारिश होती रहती थी और उसी बारिश में लोग काम करते थे, लेडीज चाहे जेंट्स हो। तो लेडीज क्या करती थी, ये एलडीपी शीट कलर खरीद कर ला करके, जैसे 200 माइक्रोन्स का, ध्यान दो 200 माइक्रोन्स, 150 माइक्रोन्स का झिल्ली टाइप का मिलता था, कलरफुल, रेड ब्लू हर कलर में मिलता था बारिश के दिन में। और उसको ऐसा पूरा सिलवा लेती थी सब, नहीं तो ऐसे बांध लेती थी और बांध करके खेतों में काम करता था लेडीज जेंट्स। जो हल चलाने वाला था वो भी बांध लेता था, क्योंकि दिन भर अगर बारिश होगी तो बॉडी पूरा कूल हो जाएगी, फिर दूसरे दिन वो काम नहीं कर सकता था। बाकी खाली पैर खुला रहता था, हाथ खुला रहता था, खाली आंखें दिखती थी। बाकी एलडीपी सीट कवर से लोग कवर करके दिन भर काम करते थे, आज भी काम करते हैं। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, जब छतरी लेके तो कोई काम नहीं कर सकता है, रेन कोट पहन के तो कोई काम नहीं कर सकते कि वो हेवी वेट रहता है। तो इस तरह से एलडीपी से गरीब आदमी रेन कोट खरीदने का ताकत भी नहीं था, 500, 2000, 3000 कौन खरीदेगा। और ये काफी सस्ता में मिल जाता था, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया में। तो लोग सभी लोग मजदूर ग्रेड खरीद के यूज करते थे। तो एलडीपी सीट का उस टाइम से आविष्कार हो गया और लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो आपका इंडस्ट्री जो में कंस्ट्रक्शन में 75 माइक्रोन से लेकर के 1500 माइक्रोन तक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जितना माइक्रोन्स रहेगा उतना थिकनेस आप समझ लें। जैसे 0.75 माइक्रोन्स का मतलब 0.75 mm हो गया। कितना हो गया? अगर मान लीजिए 500 माइक्रोन्स है तो 0.5 हो गया माइक्रोन्स थिकनेस। अगर 1000 माइक्रोन्स है तो समझ लीजिए 1 mm हो गया, राइट। अगर 1500 माइक्रोन्स है तो 1.5 mm थिकनेस हो गया। तो 1000 माइक्रोन्स इक्वल टू 1 मीटर, 1 mm, 1 mm के इक्वल टू 1000 माइक्रोन्स, ठीक है। इसके बाद आपका वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है कैरी करने के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे 65 का कोई भी साइज ले लीजिए, 65 kg का वेट बनाएगा ताकि इंसान ही तो उठा के उसको लोड करेगा ना। तो ये कैलेंडरिक से निकलता है और इसको फिर हम लोग 75 या 65 का रोल बना के रख देते हैं। और इसका मैक्सिमम अगर बिर्थ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 9 मीटर तक बिर्थ बनाते हैं, राइट। तो आपने देखा कि एलडीपी सीट क्या है। और अब अगर हम अब बात करते हैं कि एलडीपी सीट का मार्केट में डिमांड क्यों, एलडीपी सीट का मार्केट में डिमांड क्यों, आगे समझ में। तो एलडीपी सीट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है के वैष्णवी? एलडीपी सीट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, बोलिए। रोड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में भी शायद, आरसीसी कंस्ट्रक्शन। तो एलडीपी सीट नेशनल हाईवे में और आपका एग्रीकल्चर में और पर्सनल हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आरसीसी रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। जैसे आरसीसी रोड कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि ये प्लेन, आपको पहले रोड को साफ कर लेते हैं। रोड को क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं।
इसके बाद उसके ऊपर एलडीपी शीट को बिछा देते हैं, उसको ले कर देते हैं एलडीपी शीट को। एलडीपी शीट को ले करने के बाद इसको फिर हम उसको कंक्रीटिंग करते, ठीक है। ये रोड को पूरा कंक्रीटिंग कर देते, राइट। ये रोड पूरा कंक्रीटिंग हो गया और फिर इसके ऊपर से क्यूरिंग करते रहते। तो आपका सवाल होना चाहिए कि आखिर शीट को क्यों डालते। शीट को इसलिए डालते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो अर्थ है वो मिट्टी है और मिट्टी पर आप रोड डाल रहे हैं, तो मिट्टी पर रोड डाल रहे हैं तो मिट्टी जो है मॉइस्चर बनाती रहेगी। तो मॉइस्चर को जब ये नीचे से भी ऑब्जर्व करेगा, ऊपर से भी ऑब्जर्व करेगा। बारिश होगी तो ऊपर से इसको इफेक्ट करेगा और नीचे से इफेक्ट करेगा, और दोनों तरफ से उसको पानी में तैराना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, दोनों तरफ से पानी मिलेगा कोई भी चीज को, तो और सडनली डैमेज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो रोड को इनसाइड से डैमेज से बचाने के लिए, इंटरनली बेस से डैमेज से बचाने के लिए आपको एलडीपी शीट का यूज किया जाता है। एलडीपी शीट जो है वाटर प्रूफिंग होता है, उसके अंदर वाटर जा नहीं सकता है, ठीक है। वाटर को जा नहीं सकता। आज बिल्डिंगों में भी लोग वाटर प्रूफिंग पेंट का यूज करते हैं, जिससे कि आपका साइड वॉल में और रोड के टॉप पोर्शन पे भी आपका एलडीपी शीट का वाटर प्रूफिंग पेंट का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से अब मान लीजिए कि जहाँ पे ज्यादा पानी की लेयर ज्यादा है तो वहां पर उस ज्यादा माइक्रोन्स का यूज किया जाता है। मान लीजिए जहाँ पर हमेशा पानी में काम करना है तो वहां पर ज्यादा माइक्रोन्स का यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे अब 1500 माइक्रोन्स का कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पर दलदली मिट्टी है, ज्यादा पानी के जगह पर है तो वहां पर 1500 माइक्रोन्स का। उससे कम लेयर है तो 1000 माइक्रोन्स का। जिससे हाईवे वगैरह बनता है तो वहां पे पानी तो जाएगा नहीं ना, हाइट पे बनाते, हाईवे नेशनल हाईवे पर ज्यादा पानी पे बनाते, इसलिए वहां पे आपको क्या करते 200 से लेके 250 माइक्रोन्स का ही यूज करते हैं। 150 से लेके 150, 200, 250 माइक्रोन्स का नेशनल हाईवे पर यूज किया जाता है। लेकिन वही जब आप बस्तियों में इस्तेमाल करते हो, बस्तियों का रोड ज्यादा खराब क्यों होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है पैसे बचाने के लिए वो 100 माइक्रोन्स का या 150 माइक्रोन्स का एलडीपी शीट का यूज कर लेता है, इसलिए वो अपना बस्तियों का रोड जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर वो 1000 माइक्रोन्स का यूज करेगा तो बस्तियों का रोड जो है खराब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बस्ती तो डाउन में रहती है, पानी हमेशा आते रहता है, ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से नल का ड्रेनेज का स्विप होते रहता है, मॉइस्चर पकड़ते रहता है, इसलिए आपका बस्तियों का रोड जो है डे बाई डे कोई ना कोई तोड़ते रहता तो रोड जो है जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको और दूसरा जैसे कि 500 और 1000 माइक्रोन्स का यूज कहाँ पर किया, जैसे इसका आपका पॉन्ड्स है, तालाब है, जिससे कि कोई मछली पालन का काम कर रहा है, राइट। कोई तालाब है उसमें मछली पालन का काम कर रहा है, जिससे वहाँ पे आपको क्या 500 माइक्रोन्स का इस्तेमाल होगा और 1000 माइक्रोन्स का इस्तेमाल होगा, जिससे पॉन्ड्स में, तालाब में, तो वहां पे आपको, ठीक है। तो एलडीपी शीट में आपका क्या करना होगा, तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपको अगर कोई कस्टमर पूछता है कि हमको जो है 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, ठीक है, 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो इसका वेट कितना होगा, तो मान लीजिए आपको 250 माइक्रोन्स का पूछ रहा है, ठीक है, और उसको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो 250 को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो 250 का मतलब होता है कि 250 का मतलब क्या होता है कि आपको जो है 250 ग्राम जो है, एक 250 ग्राम आएगा इसका वेट। इसका वेट कितना आएगा, ये 250 का मतलब कितना हो गया, फिर से सवाल करता हूं, किसी पार्टी को 500 स्क्वायर मीटर चाहिए 250 माइक्रोन्स का, कितना चाहिए 250 माइक्रोन्स। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो आ रहा है 250, तो 250 से आप डिवाइड करोगे 1000 में तो कितना आ जाएगा, हा? कितना आएगा, 250 से 25 से 250 से 1000 में डिवाइड करते कितना होगा 4। तो मतलब कि अगर 1 किलो में आपको 1 केजी में आपको 4 स्क्वायर मीटर आएगा, बात समझ में गया। तो उसको चाहिए क्या 500 स्क्वायर मीटर, तो 500 स्क्वायर मीटर
के लिए आपको क्या करना है, करो, उसको चाहिए 500, तो 500 में 4 से डिवाइड करो, 125 आएगा। तो इसका 125 kg हो जाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया नहीं आया? जैसे आपको वेट मालूम करना है कोई भी माइक्रोन्स का कि एक किलो में कितना स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है? 1000 स्क्वायर मीटर से। तो इसका डेंसिटी जो होता है 1 के आसपास होता है, ठीक है? हाँ, तो आपको सिंपल सा फंडा रखना है कि अगर एक केजी बोले तो 1000 माइक्रोन्स, हाँ, 1 किलो में 1000 माइक्रोन्स बोले तो, क्योंकि एक इसका जो डेंसिटी है 94 है, तो ना 1 किलो पकड़ लो, बस समझ गया? अगर 1000 माइक्रोन्स है तो स्क्वायर मीटर 1 किलो आएगा। कितना आएगा? 1 किलो। 1000 माइक्रोन्स है तो 1 किलो पर स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है? तो मान लीजिए 500 स्क्वायर मीटर है तो कितना आ जाएगा? 500 है तो कितना आ जाएगा? 1000 है तो 1 आएगा, 500 है तो स्क्वायर मीटर 2 आएगा ना? हाँ? तो 250 का था ना, 250 माइक्रोन्स तो था ना? 4 से डिवाइड करेंगे 500। अरे 1000 माइक्रोन्स 1000 माइक्रोन्स बोले तो, ठीक है? तो उसी तरह से आपका 2 स्क्वायर 2 केजी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1000 माइक्रोन्स रहेगा तो 1 केजी आएगा। मतलब यहाँ पर आप लिख सकती हैं कि अगर 1000 माइक्रोन्स है तो 1 किलो होगा, मतलब नहीं समझ में आया? तो चलिए, अभी टाइम भी हो रहा है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन बताएंगे, क्योंकि एक दिन में ज्यादा हम किसी को कुछ ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा खिलाने की कोशिश करेंगे तो बाउंडिंग कर देगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार। कल के वीडियो में मिलेंगे कि मैस्टिक पैड का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और एलडीपी शीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अगर कोई मीटर में पूछता है तो मीटर में कैसे, स्क्वायर मीटर में तो पूछा तो स्क्वायर मीटर में कैसे, स्क्वायर फीट में पूछेगा तो स्क्वायर फीटर में कैसे, उसका पैकिंग कैसा रहेगा, उसका वेट कैसे निकालेंगे और नंबर कितना रहेगा। इसी के साथ मैं मिथिलेश सर इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।